हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड की क्लास 7th का 6th चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 4th पार्ट। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ टेबल, क्रिएटिंग ए टेबल, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के जो बटन है उसके बारे में, टेबल में हम ऑप्शन कैसे इंसर्ट करवाते हैं, और टेबल में जो हमने टेबल ड्रॉ करना है उसको कैसे करेंगे। एंटरिंग डाटा इन द टेबल ऑफ थर्ड है हमारे पास। डाटे में हम टेबल में हम डाटा को कैसे एंटर करवाते हैं, मॉडिफाइंग कैसे करवाते हैं, और इसमें हमने कॉलम, रोज, सेल एंड रोज कॉलम को हमने कैसे टेबल पे डिलीट करना है और इंसर्ट करवाना है। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, टेबल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हम इसमें यूज करेंगे। अलाइनमेंट, चेंजिंग द साइज ऑफ रोज एंड कॉलम। और सिक्स्थ में है स्प्लिटिंग सेल, मर्जिंग सेल एंड स्प्लिटिंग टेबल। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड क्या है? हमारे पास एक फ्लेक्सिबल फीचर्स है जो रिप्रेजेंट करवाता है टेबुलर फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन को। ये बहुत यूजफुल जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे है। और इसका जो इफेक्टिव वे ये है कि हम इसमें नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रोज जो क्या है इंसर्ट करवा सकते हैं टेबल में एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्म में। फर्स्ट है, व्हाट इज टेबल? Table provide the convenient way to write data in rows and column. Tables are often used to organize the representation। ये हमारे पास क्या है, टेबल दिया हुआ है जिसमें रोज एंड कॉलम दिए हैं और साथ में सेल डिफाइन करवाए हैं। जो हमारा हॉरिजेंटल लाइंस है उसको क्या बोलते हैं हम, रोज, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉलम। और जो इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम के एंड टेबल के बीच होता है उसको बोलते हैं हम सेल। क्रिएट टेबल को हम कैसे क्रिएट करें? स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या है, वर्ड हमें प्रोवाइड करवाता है वैरायटीज ऑफ वे टू क्रिएट ए टेबल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एमएस वर्ड विंडो ओपन की, उसके ऊपर सबसे पहले देखिए हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू है। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, हमारा जो फाइल बटन है उस पे। उसके बाद हमने क्या करवाना है, हमारे पास जो टेबल दिया है उसको सिलेक्ट करेंगे यूजिंग ए टेबल बटन। स्टूडेंट, टेबल बटन की हेल्प से हमने क्या है, टेबल को सिलेक्ट करना है। और उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, टेबल के बटन को ग्रुप टैब में इंसर्ट करने के बाद हम उसको अपने माउस के पॉइंटर के थ्रू क्या देंगे, नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमने जितने भी हमें एरिया चाहिए हमने उसको सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने जहाँ भी हमने अपना डाटा है उसको इंसर्ट करवा देना है टेबल को उस फॉर्म में। नेक्स्ट में आ जाता है, जहाँ पर भी हमने अपने टेबल को इंसर्ट करवाया, पेज पर आ गया। देखो स्टूडेंट, इसमें जहाँ पर उन्होंने 6 रोज एंड 4 कॉलम्स लिए हुए हैं, और इस तरीके जो इंसर्ट एरिया है वो क्या करेगा, हमारे नंबर्स ऑफ जो टेबल के बटन एंड ग्रुप हैं उसको वो क्लिक करवाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास आ जाता है भी हमने इस कॉलम एंड रो को कैसे स्पेसिफिक करना है। अगर हमारे किसी रोज एंड कॉलम की जरूरत पड़ती है तो हम उसको कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। स्टूडेंट, इसके अलावा जब भी हमने अपने टेबल को ड्रॉ करना है सबसे पहले हम टेबल पर ही जाएंगे और उसके बाद हम टेबल के ग्रुप को क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ड्रॉ टेबल है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और नीचे देखिए हमारे पास आता है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। इसको हम पॉइंटर के साथ चेंज कर सकते हैं हमारी पेंसिल के, और साथ में हमारी जो आउटर टेबल की बाउंड्रीज है उसको भी ड्रा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम एंड रोज लाइन के इनसाइड में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एंटरिंग डाटा इन द टेबल पे। अब हमने डाटे को कैसे एंटर करवाना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटे का जो जो हमारा डाटा है उसके सेल पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसको हम क्रिएट करेंगे। और उस पे हमने जो मूव कर्सर है उसको मूव करवाना है, और जो सेल की ज्वाइनिंग है उस टेबल पर हमने प्रेस करनी है। और जो हमारा राइट एरो की है वो क्या करेगा, हमें प्रीवियस सेल पे जो हमारी है उसको वो शिफ्ट करवाएगा। और हमारा शिफ्ट प्लस जो टैब की है वो लेफ्ट एरो की से हमारे डाटे को ओपन करने में हमारी हेल्प करेगा। मॉडिफाइंग ए टेबल, जब हमारे किसी जो भी हमने डाटे को एंटर किया है अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस करनी हो तो हम क्या करेंगे, रो को एंड कॉलम को क्या करवा लेंगे, वहां पर इंसर्ट करवा लेंगे। और इस तरीके से हमारा जो न्यू टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां से अनवांटेड जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे। इंसर्टिंग कॉलम इन ए टेबल, इसके अलावा अगर हमें जो हमारा टेबल है वो हमें जी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, हम लेफ्ट एंड राइट क्या है एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ न्यू टेबल भी क्या इंसर्ट करवा सकते हैं। मेथड है इसका यूज करने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे जहाँ पर
एजेंट्स जो हमारे पास इंसर्ट न्यू रो है वहाँ उसे क्लिक करेंगे। अंडर रोज एंड कॉलम पे हमने ग्रुप के लेआउट पे जाना है और हमारा जो लेफ्ट का सेल है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे रोज एंड कॉलम के ग्रुप को। और इस तरीके से हमारा जो राइट साइड है उसको हमने क्या करवाना है, ग्रुप ऑफ कॉलम में इंसर्ट करवा लेना। स्टूडेंट ये आपको पिक्चर में ऑप्शंस दी हुई हैं, इस तरीके से आप लेफ्ट एंड राइट में इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टेबल में। मेथड ऑफ इंसर्टिंग, इसके लिए हमारे कौन सबसे पहले हम क्या है, राइट क्लिक करेंगे सेल पर और उसके बाद हमारा इंसर्टिंग ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम करते हैं ऐड कॉलम को, और जो जो जहाँ पर भी हमने अपने कॉलम को ऐड करवाना है उसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट कॉलम करनी है हमने लेफ्ट साइड पे तो हम लेफ्ट को क्लिक करेंगे। अगर हमने राइट पे करनी है तो हम कॉलम राइट क्लिक करेंगे। रो अगर हमने इंसर्ट करवानी सबसे पहले वो भी सेम ही मेथड आएगा हमारे पास। जब भी हमने ऐड न्यू रो पे करना है तो हमारा जो कर्सर है रो पर क्लिक होगा, तो जब अगर हमने अबव पे रो क्लिक इंसर्ट करवानी है तो इंसर्ट हम अबव लिखेंगे, अगर हमने बिलो पे करवानी है तो इंसर्ट रो हमारी कौन सी आएगी, बिलो। स्टूडेंट ये आपको नीचे डायग्राम भी दिए, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जो डार्क किया है उसको उन्होंने इंसर्ट करवाया। सेकंड मेथड है हमारे पास रो कॉलम को इंसर्ट करवाने का, कि हमने जब भी राइट क्लिक करना है तो हमारा जो इंसर्ट रो ऑप्शन है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली हमारी क्या है, रो जो है इंसर्ट हो जाएगी जहां भी जिस भी कॉलम पर हमने ऐड करनी हो। अगर हमने इसमें सेल ऐड करना हो, सेल पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट सेलेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे और उसको बाद उसको ओके करेंगे। इस तरीके से अगर हमने किसी कॉलम में, टेबल के कॉलम में अगर हमने कुछ डाटा डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, डिलीट कॉलम पर जाने के बाद उस ऑप्शन रोज एंड कॉलम के ग्रुप के जो हमारा टैब है उसको क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जिस भी ग्रुप के हमने डिलीट कॉलम करना है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग रो भी हमारे पास सेम ही ऑप्शन है, हमने सबसे पहले रो को क्लिक सेलेक्ट करना है और उस रोज के कॉलम के ग्रुप को हमने सेलेक्ट करने के बाद वो रोज पे हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके ऑप्शन। डिलीटिंग सेल इन ए टेबल, इसकी तरीके से हमारा सेल पे जिस तरीके से भी हमने सेल एंड रोज को डिलीट किया उसी तरीके से हम सेल को भी अपने टेबल से डिलीट करवा सकते हैं। हमारे हमें स्टूडेंट साथ साथ में इसके ऑप्शन क्या है अपीयर हो रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना और इसको आप प्रैक्टिकल वर्क भी करके देखा करो, तभी आपको क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डिलीटिंग ए टेबल। टेबल को अगर हमने डिलीट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डिलीट, डिलीट टेबल के ऑप्शन को किया, वहां पर रोज एंड कॉलम सेम आएगा हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओके बटन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या है, टेबल डिलीट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल, टेबल को सेट करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल है अलाइन सेल, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई जो है वो हमारा अलाइन टेबल के थ्रू हम उसमें चेंजेस करते हैं रोज एंड कॉलम की। इसी तरीके स्टूडेंट हमारे सबसे पहले ऊपर ऑप्शन दिए हुए जैसे दिए हैं डिलीट, इंसर्ट, बिलो एंड इसी तरीके साथ में देखिए डिलीट ऑप्शन के साथ प्रॉपर्टीज भी दी हैं और उसको हम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं अपने टेबल की और उसी तरीके से वो जो भी हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल पे इंसर्ट हो जाएंगी। हमने इस टेबल के साथ देखिए जो प्रॉपर्टी के साथ मेंशन हो रहा है, लेफ्ट पे हमने करनी है, राइट पे करनी है, सेंटर पे करनी है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग जो भी हमें पोजीशन चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हमने क्या करना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अगर हमने रोज एंड कॉलम का साइज चेंज करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को रोज एंड कॉलम के साइज के ऊपर लेकर जाते हैं जितनी भी हमें साइज चाहिए। देन हमारा लेआउट बटन टैब, लेआउट टैब से हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम का साइज क्या करवा लेते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। आफ्टर दैट हम उसको चेंज कर देते हैं एंड नेक्स्ट रो हमारी ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने अपने टेबल की हाइट वगैरह रोज की जो भी हमें कॉमन उस कॉलम की विड्थ एंड कॉलम हो उसको हम सिलेक्ट करने के बाद उसका जितना साइज चाहिए उसको हम इंक्रीज करवा देन ओके बटन के साथ हमारी ऑटोमेटिकली ही सभी सेटिंग चेंज हो जाएंगी। स्प्लिटिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है जब हमने एक दो से ज्यादा हमने सेल्स को मर्ज करना हो उसको हम स्प्लिटिंग सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने एक टेबल पे हमने क्या करना है, रोज को क्या कर देनी है, स्प्लिट कर देनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, एंटर करेंगे, जिस भी रोज एंड कॉलम को हमने स्प्लिट कराना उसको सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके बटन कर देना है। मर्जिंग सेल, जो हमारा मर्जिंग सेल है ये क्या है, कंबाइन है सिंगल सेल पे, और इसके हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं लेआउट टैब के साथ। इसके साथ ही हम क्या है, ग्रुप्स ऑफ जो सेल हैं उसको हम मर्ज कर देते हैं अपने एक सिंगल सेल में। नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग टेबल। स्प्लिटिंग टेबल क्या करवाता है, लार्ज नंबर जो है हमारे टेबल के उसको डिवाइड करवाता है डिफरेंट फॉर्म में। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो रूज एंड कॉलम का है कर्सर उसको डिवाइड करवाते हैं, देन लेआउट जो हमारा टैब है उसको ओपन करते हैं। देन हमारे पास जो है टेबल की स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है, उसमें ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। स्टूडेंट जो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करवाती हूँ, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।